हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक जातक कथाओं का हम तुंदक प्रभु पाठ पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि तुंदक प्रभु जो हैं वह राजा के पास स्वयं प्रकट होते हैं और उनको बताते हैं कि तुम जैसा जो दुष्ट राजा आज तक नहीं देखा, तुम आलसी हो, तुम निकम्मे हो। जिसको सुनते ही जो है राजा अपना राज्य छोड़ के जंगल में चला जाता है। उसके बाद क्या है, उस संध्या कांटा हटाते समय एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभ गया। किसके पैर में चुभ गया? जो झोपड़ी में रहने वाला आदमी था। वह दर्द से चीखने लगा। उसके मुंह से बोल फूटे, यह कांटा कितना कष्ट दे रहा है। राजा पंचाल को भी यह कांटा चुभे तो उसे मालूम हो कि कष्ट क्या होता है। भेष बदले राजा और पुजारी ने यह सुना। पुजारी राजा को लोक निंदा से बचाने के विचार से वृद्ध के पास जाकर बोला, देखो तुम वृद्ध हो, तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, तुम कांटा नहीं देख पाए, तुम राजा को क्यों कोस रहे हो? तब मैं तो उसी को कोसूंगा। वह आदमी जो है झोपड़ी वाला, वह आदमी क्या कह रहा है, मैं तो उसी को कोसूंगा। दिन को हमें राजा के आदमी लूटते हैं और रात को चोर डाकू, इसलिए मैं अपने घर को बचाने के लिए कांटे बिछाता हूँ। हम इस नकारा राजा के राज्य में दिन भर इधर उधर भटकने को विवश हैं। यह ठीक कहता है, चलो लौट चलें, मैं इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने पुजारी से कहा। तिंदुक देवता कुछ और लोगों द्वारा भी राजा को सच्चाई से परिचित कराना चाहते थे। उन्होंने पुजारी से कहलवाया, कुछ दूर और चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक बूढ़ी स्त्री को पेड़ के नीचे गिरा पाया। वह पीड़ा से चिल्ला रही थी और बार बार राजा को कोस रही थी। राजा ने उसके पास पहुंचकर पूछा, क्या हुआ, आप कैसे गिर पड़ी? वृद्धा क्रोध से चिल्लाई, मेरा यह हाल राजा के कारण ही हुआ है। पुजारी ने पूछा, तुम अपने गिरने का कारण राजा को क्यों समझ रही हो? उन्हें व्यर्थ दोष क्यों दे रही हो? आलसी और नकारा राजा के कारण ही उसके मंत्री और कर्मचारी बेशर्मी से हमें लूटते रहते हैं। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। मेरी 2 बड़ी बड़ी बेटियां हैं, पर मैं उन्हें लकड़ियां इकट्ठा करने नहीं भेज सकती। मैं इस आयु में पेड़ों पर चढ़ती हूँ और सूखी डालियों को बटोरती हूँ। आज मैं ऐसी ही एक डाली से नीचे गिरी हूँ। स्त्री ने उस डाल की ओर संकेत किया। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वह इसलिए राजा को कोस रही थी। राजा का सिर लज्जा से झुक गया। अब वह कुछ और भी बोलना चाहता था। कुछ दूरी पर उन्हें एक बैल गिरा हुआ दिखा। बैल पास ही पड़ा किसान के लिए अपशब्द निकाल रहा था। राजा भी ऐसे ही युद्ध भूमि में घायल होकर गिरे जैसे आज मेरा यह बैल गिर पड़ा है। यहाँ पर जो किसान है वह उसका जब बैल गिरा है तो वह राजा को ही कोस रहा हो और कह रहा है कि युद्ध भूमि में इसी प्रकार राजा जो है घायल होकर गिर जाए जैसे मेरा बैल गिरा है। पुजारी ने किसान को फटकारते हुए कहा, राजा के बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बैल गलत जगह पर कोड़ा मारने से गिरा, इसमें भला राजा का क्या दोष? किसान ने राजा को फिर भला बुरा कहा। वह बोला, बैल को मारा क्योंकि मैं भूखा था, क्रोधित था। मेरी पत्नी ने मेरे भोजन के लिए चावल पकाए थे। राजा के कर्मचारियों ने वे चावल छीनकर खा लिए। राजा के मंत्री दुष्ट हैं,
वे बिल्कुल राजा जैसे ही हैं। अब मेरी पत्नी फिर चावल पकाएगी, क्या मालूम अब भी मैं भूखा पाऊंगा या नहीं, अब भी मैं खा पाऊंगा या नहीं। मैं राजा को भी इसी तरह धरती पर गिरे मरे हुए देखना चाहता हूँ। हम तो तंग आ गए हैं इस जिंदगी से। यहाँ पर किसान जो है वह अपनी पीड़ा बता रहा है। राजा और पुजारी जो है भौचक्के रह गए, वे कुछ भी ना कह सके। वे आगे बढ़े, क्या देखते हैं कि दूध दूहने वाले का बर्तन जमीन पर पड़ा है और आसपास दूध बिखरा हुआ है। वह भी राजा पर ही दोष मढ़ रहा है। तुम्हारी गाय ने लात मारी जिससे दूध गिर गया, तुम राजा को क्यों दोषी समझ रहे हो? पुजारी ने उसे डपटते हुए कहा, हाँ हाँ, राजा ही दोषी है। उसके मंत्री मेरा सारा दूध पी गए, तब मुझे इस मरखानी गाय का दूध निकालना पड़ा। मेरे पास बहुत अच्छी गायें हैं, वे दूध भी बहुत देती हैं, पर क्या करूं, दूध तो सारा उसके पेट में चला गया। हमारा राजा इतना लापरवाह है कि उसे यह भी मालूम नहीं कि प्रजा पर कितना अत्याचार हो रहा है। राजा को भी कोई इसी तरह लात मारे जिस तरह मेरी मरखनी गाय ने मारी है, तभी मुझे शांति मिलेगी। वह क्रोधित स्वर में बोलता चला गया। राजा बहुत ही लज्जित था। उसने तुरंत ही राजमहल लौटने का निश्चय किया। उसने मन ही मन अपने को सुधारने का प्रण किया। वे जैसे ही गली में मुड़े, उन्हें एक दुबली पतली उदास गाय दिखी। पास ही कुछ लड़के झुंड बनाकर खड़े थे। वे सब कह रहे थे, राजा का पुत्र भी इसी गाय के बछड़े की तरह मर जाए। राजा को इस बात से बहुत चोट पहुंची। राजा ने लड़कों को समझाने का प्रयत्न किया कि इसमें राजा का क्या कसूर है, पर लड़के अपनी बात पर दृढ़ थे। वे बोले, राजा को राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उसके मंत्री अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं। वे लोगों को ही नहीं लूटते, इस गाय के बछड़े को भी उसकी खाल के लिए मार चुके हैं। खाल से वे अपनी तलवारों की म्यान मढ़ना चाहते हैं। वे तो राक्षस हैं, राक्षस, मनुष्य नहीं। अपने मंत्री के नृशंस अत्याचारों के बारे में जानकर राजा का दिल जो है दहल गया। उसे समझ आ गया कि उसका मुख्य कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है, तभी राजा समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेगा। राजा पूरी तरह से बदल चुका था। महल में आते ही उसने स्वार्थी और अत्याचारी मंत्रियों के स्थान पर नेक और दयालु लोगों को रखा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपनी प्रजा की पूरी जो है तरह से ध्यान रखेगा, सुख दुख में उनका साथ देगा। तो ये थी तुंदक प्रभु की कहानी।